चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं और आपका भी दोस्तों नवंबर मंथली एग्जाम चल रहा है और आपका दोस्तों 29 नवंबर को दोस्तों साइंस का एग्जाम होने वाला है। तो देखिए एग्जाम से पहले हम आपका वायरल क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो कि नवंबर का मंथली एग्जाम का, और आपके परीक्षा में दोस्तों ये क्या बोलते हैं कि 50 नंबर का एग्जाम रहेगा और दोस्तों 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा। और आपका दोस्तों जितना भी क्वेश्चन करूँगा उसमें आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर अपलोड PDF के साथ दूंगा। तो वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिए। और यहाँ से देखिए 1 से लेकर के 30 तक ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन को बनाना है। तो आइए हम लोग प्रवेश करते हैं बेहतरीन वीडियो में। और जो विद्यार्थी चैनल से पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर मैं आपको PDF भी डाउनलोड करवा दूंगा, वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, कहा जाए निम्नलिखित में से कौन धातु है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन धातु है। तो आपको याद रखना है आयरन जो होता है, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या होता है आयरन। आयरन जो होता है ये आपका धातु होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण है, यानी कि कौन एक मिश्रण है ये आपको बताना है। तो देखिए मिश्रण जो होता है आपका बारूद जो होता है ना, उसी को हम लोग मिश्रण कहते हैं। यानी कि बारूद क्या होता है, एक मिश्रण होता है। तो यहाँ पर आप लोग मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण है, तो क्या है बारूद। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि भौतिक परिवर्तन है, ध्यान दीजिएगा भौतिक परिवर्तन है, ध्यान दीजिए बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो मोमबत्ती का जलना है दोस्तों, ये आपका भौतिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन कौन होता है, मोमबत्ती का जलना। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए 4 नंबर दोस्तों कहा जा रहा है 4 नंबर क्वेश्चन कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। देखिए टिंडल प्रभाव कौन प्रदर्शित करता है, 4 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से बताएंगे टिंडल प्रभाव कौन प्रदर्शित करता है। चलिए बहुत बढ़िया, स्टार्च का विलयन जो होता है दोस्तों ये आपका टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम फॉस्फेट का सूत्र क्या होता है। देखो सोडियम फॉस्फेट का सूत्र होता है Na3PO4 होता है, यानी कि सोडियम फॉस्फेट होता है। क्या होता है, सोडियम, ये सोडियम वो फॉस्फेट लास्ट में हुआ। सो यहाँ से आप लोग को याद रखना सोडियम फॉस्फेट का सूत्र जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। चलिए एवोगाड्रो स्थिरांक का मान कितना होता है, यानी कि एवोगाड्रो जो स्थिरांक होता है उसका जो वैल्यू होता है वो आपका 6.02 गुना 10⁻22 होता है, 23 होता है। यहाँ पर देखिए 23 आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख जाएगा। एवोगाड्रो स्थिरांक का मान होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और बहुत बार आपके परीक्षा में पूछा गया। चलो जी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि अमोनिया का नाइट्रोजन की संयोजकता क्या होगा। तो अमोनिया में नाइट्रोजन की जो संयोजकता होता है दोस्तों वो आपका 3 होता है। इस बात को जरूर से याद रखिए, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितना होता है, 3 होता है। चलिए यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है कि बेंजीन का सरलतम सूत्र कौन है, यानी कि बेंजीन का सरल जो सूत्र होता है ना वो कौन है। तो देखो C6H6 जो होता है आपका बेंजीन का सूत्र होता है। और यहाँ से मिलाइए बेंजीन का सूत्र आपको ए नंबर ऑप्शन में दिख जाएगा, यानी कि बेंजीन का जो सूत्र होता है C6H6 होता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है ना जी। चलिए बेंजीन का ये सूत्र हो गया। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि मृदा प्रदूषक दोस्तों नहीं है। देखिए मृदा प्रदूषक कौन नहीं है, कौन है दोस्तों मृदा प्रदूषक नहीं है, इस बात को पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिए डिटर्जेंट जो होगा मृदा प्रदूषक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन 1 से लेकर के देखो आगे बताते हैं, पहले आप लोग जान लीजिए 1 से लेकर के 30 तक ऑब्जेक्टिव का आंसर, साथ में पूरा सब्जेक्टिव का आंसर सभी सब्जेक्ट का कहाँ से आप लोग को डाउनलोड करना, चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए आपको गूगल ओपन करना है, आपको सर्च क्या करना है, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है ना, यानी कि गूगल पर जाना है, एजुकेशन लेक्चर लिख देना और उसको सर्च कर देना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको गूगल पर एजुकेशन लेक्चर लिखना है, लिखोगे तो इसको आपको क्या करना है, सर्च कर देना है। सर्च करोगे तो ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करके डाउनलोड कर देना है, इसी वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। चलिए इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपका एजुकेशन लेक्चर लिखा हुआ है। तो यहीं आपको गूगल पर सर्च करना है। थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है मेरे पेशेंट 12th IAC 9th IAC। तो आप लोग को क्या करना है, 9th एग्जाम जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, क्लास 9th एग्जाम, इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से लिखा होगा कक्षा 9वीं नवंबर मासिक परीक्षा सही विषय का पेपर यहाँ से करें डाउनलोड, इस वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर सभी विषय का ओरिजिनल प्रश्न पत्र आ जाएगा, यहाँ से लिखा हुआ। लेकिन थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, चलिए यहाँ से आप लोग का साइंस का मिल जाएगा। यहाँ से देख सकते हो साइंस डाउनलोड बटन, तो डाउनलोड पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। देखो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों डाल दिया गया है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कक्षा 9th मासिक परीक्षा और विज्ञान ओरिजिनल प्रश्न पत्र, और यहाँ पर लिखा हुआ PDF जो है दोस्तों डाउनलोड ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, तो दोनों का डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको आंसर अपडेट नहीं किया गया, इसको अपडेट कर दिया जाएगा दोस्तों, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग जाकर के चेक कीजिए, वहाँ पर आपको आंसर दिखेगा, क्योंकि एग्जाम से पहले डाल देते हैं। अब देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने डाल
दिया, क्योंकि सब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं। देखिए सब्जेक्टिव हम लोग पूरा डाल लिए आंसर के साथ। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, आपको आंसर भी दिख रहा है, यानी कि सब्जेक्टिव डाल दिया मैंने, देख सकते हो यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, विस्थापन, आधारी राशि, ये सब डाल दिया गया। ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, अपडेट कर दिया गया, आप लोग जाकर के चेक कीजिए, वहाँ पर आपको दिखेगा एग्जाम से पहले ही अपडेट कर दिया जाता है। तो फटाफट आप लोग गूगल पर जाइए, एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। चलिए यहाँ से 9 नंबर क्वेश्चन होगा। 10 नंबर देखिए, कहा जा रहा है दोस्तों क्या हरित गृह गैस नहीं है। देखिए कौन हरित गृह गैस नहीं है बताइएगा, यहाँ पर हरित गृह गैस कौन नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों, आपका हरित गृह गैस नहीं है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषक के रूप में निम्नलिखित में से कौन वाहन द्वारा उत्सर्जन नहीं होते हैं, यानी कि वायु प्रदूषक के रूप में कौन वाहन द्वारा दोस्तों प्रदूषित नहीं होता है, कौन नहीं होता है। चलो जी बहुत बने, फ्लाइंग एस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्लाइंग एस हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ही सही जवाब है, यानी कि वायु प्रदूषक के रूप में निम्नलिखित में से कौन वाहन द्वारा उत्सर्जित नहीं होता है, तो फ्लाइंग एस हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के अलावा दूसरा कौन सा कण उपस्थित होता है, यानी कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के अलावा दूसरा कण जो उपस्थित होता है दोस्तों, कौन उपस्थित होता है, तो आपको याद रखना 12 का बहुत बना है, बिल्कुल न्यूट्रॉन हो जाएगा दोस्तों, यानी कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के अलावा दूसरा कण जो होता है इसमें आपका न्यूट्रॉन होता है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 13 नंबर दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस आष्टक में नहीं होते हैं। देखिए अक्रिय गैस कौन आष्टक में नहीं होते हैं, ये आपका पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा दोस्तों अक्रिय गैस कौन आष्टक में नहीं होता है, तो हीलियम जो होता है अक्रिय होकर के ये आष्टक में नहीं होता है। इस बात को जरूर से याद कर लीजिए और आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ये जो होता है अक्रिय जो तो आष्टक में नहीं होता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होगा। देखिए एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो होता है वो आपका 2n² होता है, और यहाँ से मिला लीजिए 2n², ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए यहाँ पर दोस्तों कहा जा रहा है कि धूम कोहरा क्या है। देखिए धूम कोहरा है वो आखिरकार आपका क्या है, व्हाट इज द स्मोक, यानी कि स्मोक दोस्तों धूम कोहरा है वो आपका दोस्तों एक प्रकार का कोहरा एवं धुआं का मिश्रण है। क्या है, कोहरा तथा धुआं का एक मिश्रण है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। कोहरा एवं धुआं का मिश्रण जो होता है धूम कोहरा कहलाता है, तो ऑप्शन बी। चलिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि समस्थानिकों का युग्म नहीं है। देखिए समस्थानिक का युग्म नहीं है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि समस्थानिक का युग्म नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि किसके द्वारा दोस्तों ओजोन परत का ह्रास होता है। देखिए ओजोन का परत का ह्रास किसके द्वारा होता है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ओजोन का परत का दोस्तों क्या होता है, ह्रास होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है। क्या होता है, फ्लोरोकार्बन, जिसे CFC कहा जाता है, ठीक है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि ओजोन आस्तर के ह्रास होने से कौन सा रोग होता है, यानी कि ओजोन के आस्तर को ह्रास होने पर कौन सा रोग होता है, तो आपको याद रखना त्वचा कैंसर रोग होता है। क्या होता है, ओजोन आस्तर के ह्रास होने से त्वचा कैंसर रोग होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ऋण आवेश से युक्त कण है। देखिए ऋण आवेश युक्त जो कण होता है दोस्तों वो आपका कौन होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋण आवेश होता है, इस पर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ये आपका नेगेटिव इस पर पाया जाता है, ठीक ना, तो ऑप्शन है। देखिए आयरन का लैटिन नाम क्या होता है, तो आपको पता है कि आयरन का लैटिन नाम दोस्तों फेरम होता है, वही सोडियम का नाट्रियम होता है, और हम दोस्तों सोना का, ये सब आपको कई बार बताए हैं, कैलियम पोटेशियम का। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन सी लगा दीजिए। देखो कहा जा रहा है दोस्तों कि कौन आपका यौगिक है। देखिए कौन यौगिक है, 21 नंबर कौन यौगिक है, तो आपका संगम नंबर क्या यौगिक है जिसका सूत्र CaCO3 होता है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है दोस्तों के बाद ताप जिस ताप क्रिया में दोस्तों परिवर्तन होता है क्या कहलाता है, यानी कि वात ताप जिस ताप पर द्रव परिवर्तित होता है, यानी कि वात ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है, ठोस द्रव में प्रवेशित करेगा दोस्तों, तो उसी को हम लोग द्रव्यनांक कहेंगे, और द्रव्यनांक मिलाएगा तो ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा, यानी कि वात ताप जिस ताप पर द्रव में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है, द्रव्यनांक कहलाता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गाय दोस्तों गाय की एक संकर नस्ल भारतीय नस्ल साहिवाल और स्विट्जरलैंड के नस्ल ब्राउन के स्विच से विकसित की गई है, तो किसके द्वारा दोस्तों विकसित की गई है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन का बहुत ही बढ़िया करण स्विच, ऑप्शन ए हो जाएगा करण स्विच। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है 24 नंबर क्वेश्चन कि इंसुलिन नामक हार्मोन के स्राव में गड़बड़ी होने से कौन सा रोग होता है, यानी कि इंसुलिन नामक हार्मोन के स्राव में गड़बड़ी होने से कौन सा रोग होता है, तो आपको याद रखना दोस्तों ये आपका मधुमेह रोग होता है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
डायबिटीज। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों कौन असंक्रामक यानी कि उसको रोका नहीं जा सकता, असंक्रामक रोग कौन है? तो देखो कैंसर को दोस्तों असंक्रामक रोग माना गया, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो यहाँ पर आपका उत्ता का नाम क्या है? देखो उत्ता का नाम किसने दिया? इसको आप लोग को चैट बॉक्स में आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में। चलिए संवेदना का चालन तथा शरीर का एक भाग से दूसरे भाग में होता है, किसके द्वारा होता है? तो ये आपका संयोजी उत्तक के द्वारा होता है, इसीलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संवेदना का दोस्तों चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है, किस उत्तक द्वारा? तो संयोजी उत्तक के द्वारा। चलिए यहाँ पर 28 नंबर के ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया? यानी कि ऑरिजिन ऑफ द स्पीसीज है दोस्तों, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपका डार्विन के द्वारा लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है दोस्तों डार्विन के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन बी। चलिए यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि मेढा का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए मेढा का दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है राना टिग्राना होता है। क्या होता है? राना टिग्राना। ऑप्शन ये आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित लेके तुम्हें कौन अंडा देने वाला स्तनधारी है? देखिए अंडा देने वाला दोस्तों स्तनधारी है वो कौन है? तो आप लोग का प्लेटिपस जो होता है दोस्तों, प्लेटिपस जो होता है दोस्तों, ये अंडा देने वाला स्तनधारी होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल में क्या सर्च करना है? एजुकेशन लेक्चर आपको सर्च करना है। देखिए गूगल आपको ओपन कर लेना है, आपको क्या सर्च करना है? एजुकेशन लेक्चर आपको सर्च कर देना है। जब आप लोग एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिएगा तो वेबसाइट आएगा इस प्रकार से। तो आप लोग को क्लास 9th एग्जाम में आपको चले आना है। तो यहाँ पर क्लास 9th एग्जाम पर आपको क्या करना है? क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका लिखा रहा है कि डाउनलोड करें, तो इस वाले लिंक पर आप लोग क्लिक करके यहाँ से आप लोग जो भी सब्जेक्ट डाउनलोड करना चाहते हैं फटाफट यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का, इंग्लिश का, नॉन हिंदी पूरा सब्जेक्ट का यहाँ पर डाल दिया गया है। सो फटाफट आप लोग गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर और डाउनलोड कर लीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक किसी में दोस्तों मिल जाएगा, तो यहाँ से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक नीचे से ज्वाइन कर लीजिएगा। देखो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह है, तो ये फटाफट गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। पे साथियों हंस रहे थे, मुस्कुराते रहिए, दिल आगे पढ़ते रहिए।